बाउंड्री के लिए आप यस करके गए थे, तो 2 साल में आपने वो पूरी नहीं की। जो कमी होगी मैं आपको यहीं गिना दूंगा, तो वो भी। और आप जब चुनाव में आए थे, अब वो रोड पे चलने वाले अलग है, संस्थान उसकी बाउंड्री, खेल मैदान की बाउंड्री अलग है, उसको हमने समतलीकरण भी करा दिया नरेगा से। दूसरी बात, जब आप वोट मांगने आए थे तो मेरे युवा साथी बता रहे थे, भाई कमलेश जी, कि आपके लाइब्रेरी की मांग की थी कि एक सार्वजनिक लाइब्रेरी बने, तो आपने कहा था कि मैं जीतने के बाद आपके यहाँ लाइब्रेरी बनाऊंगा। वो अभी तक लाइब्रेरी नहीं बनी है, ये मेरे को सब बोल रहे सामने खड़े हैं। आपसे मैंने उस टाइम अनुरोध किया था कि हमारे गोलिया, बगीची और इधर से रामपुरा, बांगवास एक बाईपास का काम करती है सड़क, जो थाने से लेकर के गोलिया तक है। और इसमें सभी गांव के, आप भी कई बार गए होंगे तो आपको भी इसमें बहुत धौंसी मिली होगी। ये बार बार इस रोड की पेच वर्क किया जाता है, लेकिन नई रोड का निर्माण हुआ नहीं। काफी समय हो गया, 6 साल, 5.5 6 साल तो मुझे हो गई, पता नहीं 10 साल से ऊपर हो गई होगी, इसको बने 10-15 साल हो गए। तो आप जब भी आपकी बजट घोषणा हो, सरकार से अनुरोध करेंगे, बाईपास का काम करती है और सब कुछ जनता के काम आती है पूरी दुनिया, तो इसको स्वीकृत कराने का श्रम करें। दूसरी बात थी, हमारे एक रेवेन्यू विलेज है खोजा की रानी, उसमें मैंने पूरे गांव में कैसे भी करके, क्योंकि आपकी सरकार तो बहुत पैसा दे रही है, अभी ग्राम पंचायतों को घाटा नहीं है पैसे का, तो हमने कैसे भी करके कोशिश करके गांव गांव में तो उस रोड को बनाया है। और नरेगा से उसको हमने ग्रेवल भी करा दिया। जो विवाद था वो मैंने पूर्ण तरीके से खत्म कर दिया। पूरे गांव के लोग यहाँ मौजूद है, उनसे पूछ सकते हो। रेवेन्यू विलेज है, 250-300 की आबादी है, तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि रेलवे स्टेशन से लेकर खोजा की ढाणी तक उस रोड को आप स्वीकृत करें, और कैसे भी करें उसको सरकार में, चाहे आप बजट में लें या चाहे आप विधायक कोटे से बनाए, कैसे भी उसको बनाए, वो भी इनकी प्रमुख मांग है। एक हमारे बड़ा लंबा रोड है 2.5-3 किलोमीटर का, जो बगीची से पूरे मालियों की ढाणी हो, ब्राह्मणों की बस्ती हो, बैरवा बस्ती हो, चारों तरफ से घूमते हुए खेमाबाद में आकर के निकलता है। वो पंचायत से तो इतना बड़ा रोड बन नहीं सकता, पंचायत में बनाने का उसको प्रयास भी किया है, वो टुकड़े टुकड़े में थोड़ा थोड़ा बना है। लेकिन यदि आपकी कृपा होती है और वो रोड भी बनता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। रही बात ये, हमारे गांव में मलवास, जिसमें आपके गोती भाई हैं, वो बेचारे ऐसी जगह पड़े हुए हैं, दोनों तरफ से माधोपुर रोड से भी कनेक्टिविटी नहीं है, और गंगापुर रोड से स्वयं माधोपुर, ये गंगापुर रोड से भी नहीं है और स्वयं माधोपुर रोड से भी नहीं है। गंगापुर रोड से पिछली सरकार में स्वीकृत हुई थी राशि, लेकिन पता नहीं आपके सरपंच साहब है ये राजौली वाले, वो कोई विवाद की वजह से कहीं अटक गई, तो वो बन नहीं पाई। तो इसलिए अगर उधर से नहीं बन पाती है तो आपसे हमारा अनुरोध रहेगा कि बिहारीपुरा मोड़ से अंडरपास होते हुए बलवास को उस रोड को जोड़े, तब बहुत परेशान है, और बरसात में तो बहुत हालत खराब रहती है। ये काम तो हमारे आप महत्वपूर्णता से लेंगे। आप एक हमारे यहाँ शाहपुरा में जब पहले एक प्रोग्राम में आए थे, घोषणा तो आप कर जाते हो, पूरी भी किया करो उनको। 2 हॉल के लिए बोल के गए थे, वो हॉल आज तक नहीं में 2 साल हो गई, है ना। तो ये बात तो मैं आपको कहूंगा तो काम की बात थी। रही बात आपकी सरकार की बात है, आप पूरे लालकोट में नहीं पूरे राजस्थान में सुशासन यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे एमएलए विधायक हैं, आप हमारी आवाज को, सरपंच है, आप हमारी आवाज को विधानसभा में, असेंबली में जाकर के उठा सकते हैं। पिछले 2 साल से जाती हुई सरकार जो साल भर का बजट वो नहीं देके गई, और आपकी सरकार आने के बाद पिछले 2 साल से ग्राम पंचायत, किसी भी ग्राम पंचायत के खाते में यदि राज्य सरकार और भारत सरकार की कोई राशि ट्रांसफर हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। गांव के आदमी तो एक पैसा नहीं आया, गांव के आदमी मेरे यहाँ पिछली सरकार लास्ट में जाते जाते उन्होंने भी नहीं दिया, और 2 साल से आपने एक पैसा नहीं दिया। कोई पानी की टंकी के लिए कहता है या घाट की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, कोई सरपंच का मानदेय है वो भी नहीं मिल सकता, वार्ड पंच है उनको भी मानदेय नहीं दे सकते। आप कह रहे हो सुशासन, सुशासन है, अच्छी बात है, गांव का विकास करिए, धरती पे नीचे आकर के विकास करिए, कहीं विकास होगा तो जनता को दिखेगा, तो आपके सुशासन का पता लगेगा। लेकिन ऐसे गुणगान करने से काम नहीं कराओगे तो फिर आपको तकलीफ हो सकती है। मैं परसों के दिन आप मुझे मिले भगवान शिव जी के मंदिर में, आपने मेरे से कहा कि साहब हमारी सुशासन यात्रा कैसे चल रही है। मैंने आपसे कहा सुशासन यात्रा का पता तो मैं 30 तारीख को आपको वहां जाओगे तब मेरी मांग का रखूंगा, तब पता लगेगा। जब आपके हमारे कांग्रेस छोड़ करके आपके पास गए, भाई जेपी जी कह रहे थे कि साहब 10 साल से 35 साल से प्रशासन से इसका नक्शा भी नहीं बना क्या डिडवाड़ा इसका,
मिर्जापुरा का। तो मैंने कही जेपी 35 साल में उसने नक्शा नहीं बनाया तो 47,000 से आ गया, अब ये भी नक्शा नहीं बनाएंगे तो इनकी हालत क्या होगी। तो मैंने ये गलत सलाह क्यों देते हो, काम की सलाह दो, विकास की सलाह दो। आप जनप्रतिनिधि हैं, सबका अधिकार आप मांगने का और आप उनकी पूर्ति करें। हम ये नहीं कहते एक साथ ही करिए, अब की बार आपसे कितना होता है, अगली बार कितना होता है, अगली बार कितना होता है। जैसे जैसे आपके पास पर्याप्त राशि हो और आप सरकार से करा सकते हैं तो ऐसे काम कराने का प्रयास करें। जनता सदैव आपके आने से खुश हुई। 2 साल से इंतजार कर रही थी कि साहब हमारे खेमाबाद के सब आदमी कहते एमएलए साहब आए नहीं, एक बार भी नहीं आया हमारे यहाँ कभी भी। मैंने आपको फोन किया, कब अभियान था, एक अभियान, उस अभियान में मैंने कहा एमएलए साहब कहा हूँ, पधार रहे हो क्या पंचायत में? अरे सरपंच साहब मैं तो अभी जयपुर हूँ। तो आपको मैंने पहले में अनुरोध किया था। आज सब हमारी बोली भाली जनता आपके सामने है, उनके सामने हमने आपको हमारी ग्राम पंचायत की जो भी समस्याएं थी पूरी रख दी है। हाँ, पंचायत में प्रोग्राम रखो ना, देखो आप तो पंचायत में बुलाया था, पंचायत में बुलाया था। सुनो, पंचायत में बुलाया था, पंचायत में बुलाया था। और आपसे अनुरोध है, कि हमारे यहाँ नगराबाद में तरह का भूमि है, आपकी सरकार इसके लिए नंदी गौशाला पता नहीं कुछ खबर ही थी, है ना, उसके लिए हमने प्रस्ताव प्रेषित किया है। यदि एक आदर्श गौशाला इधर बन जाती 4-5 गाँव की, हमसे जो भी सहयोग होगा हम आपके साथ मिलकर सहयोग को पूरा करेंगे। लेकिन ये गौशाला खुल जाती है क्योंकि किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं, तो गौशाला की अगर पूर्ति हो जाती है अच्छी बात है। और कोई भी आप यहाँ पधारे, हमसे आपके स्वागत में या बोलने में कोई त्रुटि रही हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।